हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। कराची से आपको खबर देंगे जहां पुलिस एहलकारों की शॉर्ट टर्म अगवा और ताबान वसूल करने लगे हैं। 24 न्यूज़ की खबर पर पुलिस हुक्काम ने नोटिस ले लिया। अगवाकार पुलिस एहलकारों की मोबाइल चलाने वाला DSP निकला। DSP और मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। इसी बारे में दानियल सैयद की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में पुलिस ने नौमौलूद को 10 घंटे में बाजियाब करा लिया। बच्चा मिलने पर अहले खाना खुशी से निहाल हो गए। घर में मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। वालिद ने मामला उठाने पर 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में सॉफ्टवेयर जीनियस ईवल बन गया। चोरी के बाद ब्लॉक मोबाइल दोबारा चलाने का माहिर पकड़ा गया। सिविल लाइन पुलिस ने मोबाइल डिकोड करने वाला मुलजिम धर लिया। सौलत जाफरी की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में पालतू कुत्तों का सीनियर वकील मिर्जा अख्तर पर हमले के केस में मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मुलजिम की अबूरी जमानत पर फैसला आज सुनाया जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में यह वाक़या पेश आया था। पालतू कुत्तों ने सीनियर वकील मिर्जा अख्तर पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ये दरख्वास्त दायर की गई थी अदालत में। मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत पर अब फैसला महफूज कर दिया गया है और मुलजिम की अबूरी जमानत पर यह फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में पालतू कुत्ते का सीनियर वकील मिर्जा अख्तर पर हमले के मामले की समाअत हुई। कराची में नस्ला टावर के मकीनों की जानिब से कायम एहतजाजी कैंप में सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। खुर्रम शेर जमान और असलम गौरी ने भी सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। नस्ला टावर कराची के मकीनों का एहतजाज खत्म न हुआ। मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं और ताजिर एहतजाजी कैंप पहुँचे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना था कि अदालत नस्ला टावर गिराना चाहती है। पहले उन वजीरों और अफसरान को सजा दे जिन्होंने टावर के लिए NOC जारी किए और फिर भारी रकूम समेट कर मुल्क से भाग गए। मेरी चीफ जस्टिस साहब, आपसे गुजारिश है कि अगर मसमार कर दिया जाए उस वक्त के मिनिस्टर को, मसमार कर दिया जाए उस वक्त के DG को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, मसमार कर दिया जाए सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इस बिल्डिंग की इजाज़त दी। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने भी सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की अपील की। इस शहर के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। हम दरख्वास्त करेंगे आला अदालत से कि वो इस अपने फैसले को रिव्यू करे, वापस ले और यहाँ के शहरियों के साथ ये जुल्म ना करे। इस मौके पर चेयरमैन आबाद फयाज इलियास का कहना था कि जो इमारतें गैर कानूनी तामीर की गई हैं, उनको बेशक गिराया जाए, लेकिन जहाँ कानूनी तकाजे पूरे हुए उनके लिए फैसले पर नजरसानी होना चाहिए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ इक़्तिदार अनवर, 24 न्यूज़ कराची। उधर कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी एक्शन ले लिया है। यासीनाबाद फेडरल बी एरिया में बिल्डर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। SPCA हुक्काम के मुताबिक यासीनाबाद ब्लॉक 9 प्लॉट नंबर L87 और L46 पर कायम गैर कानूनी बलाई मंजिलें मिसमार कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है। कंटोनमेंट बोर्ड में मकामी नुमाइंदों के इलेक्शन 9 सितंबर को होंगे। मजीद जान लेते हैं, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार बताएगा, इस सिलसिले में क्या अहकाम जारी हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से? अब जनाब, आपका मुल्क भर में बलदियाती इलेक्शन के सिलसिले में पहले मरहले में मुल्क भर की कैंटोनमेंट बोर्ड में जो कौंसल के इंतखाबात हैं वो 9 सितंबर को होंगे और इस मकसद के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें तमाम सूबाई इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो 15 सितंबर को पब्लिक नोटिस जारी करें, जबकि 27 से 29 जुलाई तक जो है वो कागजात जमा कराए जा सकते हैं, जबकि लिए भी जा सकते हैं। ये पहले मरहले में इलेक्शन होंगे जो कि तमाम मुल्क भर की कंटोनमेंट बोर्ड में होंगे और 9 सितंबर को इनका इनेकाद किया जाएगा। ठीक है इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में दिन भर की सख्त गर्मी के बाद रात को तेज़ हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। शहर में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। मजीद जान लेते हैं, राना अजहर नूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजहर बताएगा, कैसा मौसम है इस वक्त शहर का? बिल्कुल, लाहौर शहर में दिन भर जो है शदीद गर्मी रही, ताहम रात के वक्त जो है तेज़ हवाएं चली। उसके बाद से जोर टूटा गर्मी का, शदीद जो है हवाएं चल रही हैं और काफ़ी मौसम खुशगवार है। उसके बाद से देखा जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई, उसके बाद से काफ़ी बेहतरी आई मौसम में और इस वक्त भी जो है मौसम काफ़ी अच्छा है और शहरी खुश भी है, क्योंकि दिन भर जो है शहरी निहाल थे गर्मी के बाद। हम अब जो है मौसम काफ़ी बेहतर भी है और कहा जा रहा है कि कल भी जो है दिन के वक्त जो है गर्मी होगी, धूप होगी, ताहम बाज़ औक़ात जो है हवा चलेगी। इसके बाद से काफ़ी बेहतर मौसम कहा जा रहा है कि
24 घंटे के दौरान जो है मौसम काफ़ी बेहतर रहेगा और जो है जोर कम रहेगा गर्मी का। ताहम जो है मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने का भी इम्कान है, लेकिन बारिश कहीं हल्की है और कहीं तेज़ हो रही है। इसके बाद कहा जा रहा है कि मौसम काफ़ी जो है खुशगवार रहने का इम्कान है। ठीक है राना नाज़िर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में आटा बहरान का खदशा टल गया। हुकूमत की जानिब से टैक्स खत्म करने पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल खत्म कर दी है। इसी बारे में यह रिपोर्ट है। आटा लेने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, ना ही दरबदर की ख्वारी होगी। हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुल्क भर में आटा बहरान का खदशा टल गया। FBR ने टैक्स से मुताल्लिक वजाहत जारी की और फाइनेंस बिल में गलती भी तस्लीम की। साथ ही हुकूमत ने अवाम को सहूलत देने के लिए चौकर पर 17% सेल टैक्स की तजवीज़ भी वापस लेने का ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कामयाब मुज़ाकरात के बाद 2 रोज की हड़ताल खत्म कर दी। अब 30 जून को भी हड़ताल नहीं होगी। जो हमने 24-25 की हड़ताल का ऐलान किया था, गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हम वापस ले रहे हैं हड़ताल। 24-25 को तो जो होनी थी वो हो गई है। 30 जून की जो हड़ताल थी वो भी हम वापस ले रहे हैं। हुकूमत ने नए माली साल के बजट में फ्लोर मिल्स का टर्नओवर टैक्स 0.25% से बढ़ाकर 1.25% करने की तजवीज दी थी, जबकि बजट में चोकर पर 17% सेल टैक्स आयद किया गया था। फ्लोर मिल्स का कहना था कि अगर टर्नओवर टैक्स बढ़ता और चोकर पर 17% सेल्स टैक्स लगता तो फी किलो आटा 5 रुपए महंगा हो जाता। अशरफ खान, 24 न्यूज, कराची। अब 1000 सीसी तक की गाड़ियां सस्ती होंगी। ड्यूटी और टैक्स मरात 850 से बढ़ाकर 1000 सीसी तक करने का फैसला हो गया है। कार डीलर्स के मुताबिक हुकूमती ऐलान से 1000 सीसी गाड़ियां 2 लाख रुपए तक सस्ती हो जाएंगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। आवाम के लिए खुशखबरी आ गई। अब 1000 सीसी तक की गाड़ियां सस्ती होंगी। हुकूमत ने 850 सीसी के बजाय 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर टैक्स मरात देने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने ऐलान भी कर दिया। ऑटो डीलर एसोसिएशन के माविन एजाज अहमद के मुताबिक 1000 सीसी गाड़ी एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 लाख रुपए तक सस्ती हो सकती है। 1000 सीसी तक का जो रिलीफ जो आवाम को डायरेक्ट पास ऑन होगा वो तकरीबन 2 लाख रुपए तक का होगा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के HM शहजाद का कहना है कि हुकूमत ने हमारी गाड़ी सस्ती करने की तजवीज़ मान ली। ये हमारी मालूमात के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जाती दिलचस्पी ली और वज़ीर ख़जाना से मिलकर इन्होंने इस इक़दाम का ऐलान किया, जो एक खुश आइन चीज़ है और आवाम को वाकई में रिलीफ मिलेगी, इसलिए कि ये 1000 सीसी के अंदर 5-6 कैटेगरीज है, मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियाँ हैं। और ये वैसे तो ये खबर आ चुकी है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट उस वक्त होगा जब ये फाइनेंस बिल 2021 दस्तखत होकर 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा। शहरियों ने भी हुकूमती फैसले को खुश आइन करार दे दिया। लिया था गाड़ी खरीदने के लिए ना, तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने रेट कम कर दिए हैं, तो अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जुलाई में ही आके गाड़ी परचेस करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने पैसे कम कर दिए हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब 1000 सीसी में बहुत महदूद गाड़ियाँ थी और सब जापानी गाड़ियाँ थी, उसके रेट भी बहुत हाई हो रहे थे। आवाम के लिए भी फ़ायदा होगा, डीलर के लिए भी फ़ायदा होगा। हुकूमत की गाड़ियों पर टैक्स मरात देने से मुतवस्सित तबके के लिए भी अपनी सवारी लेना आसान हो जाएगी। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ अशरफ खान, 24 न्यूज़, कराची। बिलावल भुट्टो ने घोटकी हादसे की मुतासरा नन्ही कायनात की फरियाद सुन ली। सिंध हुकूमत ने बच्ची को इलाज के लिए कराची के निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कायनात ने वज़ीर आज़म से इलाज कराने की अपील की थी। और कौमी क्रिकेट स्क्वाड इंग्लैंड के शहर डर्बी पहुंच गया है। डर्बी में स्क्वाड के तमाम अरकान 3 रोज तक आइसोलेशन में रहेंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगा। मजीद जान लेते हैं, हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताएगा क्या शेड्यूल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज शाम बर्मिंघम पहुंची थी। पूरा का पूरा स्क्वाड, इसमें वनडे और T20 टीमों के खिलाड़ी शामिल हैं। और वो बर्मिंघम से अब से कुछ देर पहले तमाम खिलाड़ी जो है, तमाम का तमाम स्क्वाड अब डर्बी पहुंच चुका है। डर्बी पहुंचकर तमाम खिलाड़ी अब जो है पूरा का पूरा स्क्वाड जो है 3 रोज तक मुकम्मल आइसोलेशन करेगा। और इस मुकम्मल आइसोलेशन के बाद 3 रोज बाद इन तमाम खिलाड़ियों को, तमाम स्क्वाड को जो है ट्रेनिंग की इजाजत होगी। 7 रोज तक उसके बाद ट्रेनिंग की जाएगी और उसके बाद 8 जुलाई से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो वनडे सीरीज शुरू होगी। इस दौरान खिलाड़ियों के जो रूटीन में कोविड टेस्टिंग, कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक कोविड टेस्टिंग का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो हम 3 रोज के बाद खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की इजाजत होगी। पहले 3 रोज तमाम खिलाड़ियों को, तमाम जो टीम मेंबर हैं, तमाम स्पोर्ट्स स्टाफ है, उसको मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन में रहना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद के G8 मरकज और वी रोड सिग्नल पर डकैती की वारदात हो गई। 3 डाकू 1 करोड़ 31 लाख रुपए नकदी से भरा ब्रीफकेस लूट कर फरार हो गए।
मारूफ आनजहानी अमरीकी अदाकारा मार्लिन मनरो का मुजस्समा कैलिफोर्निया में नस्ब कर दिया गया। 26 फीट द्योहैकल मुजस्समा पाम स्प्रिंग्स में आर्ट म्यूजियम के एंड सामने नस्ब किया गया है। सफ़ेद लिबास में मुज़य्यन मार्लिन मनरो के मुजस्समे के डिज़ाइन को उनकी मारूफ फिल्म द 7 ईयर इच से लिया गया है।